नमस्कार। किसी भी सुपर फिल्म का सीक्वल बनाना कोई आसान बात नहीं है। उसमें बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, बहुत सारी बातों का, संसाधनों का ध्यान रखना पड़ता है। सीक्वल अगर ऐसी फिल्म का बनाना हो जिस फिल्म ने सिनेमा के इतिहास में अपने झंडे गाड़ दिए हो, एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किया हो, तो फिर आप समझ सकते हो ना कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। और दोस्तों, चुनौती जितनी बड़ी, काबिलियत उतनी ही निखर कर बाहर आती है। इसी काबिलियत का सप्रमाण हमें देखने को मिलता है 68 वर्षीय जेम्स कैमरून के रूप में, जिन्होंने अवतार जैसी फिल्म की सोच रखी और इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी तैयार कर दी है। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर देखने के बाद ये तो समझ में आता है कि इंसान जो सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। मेरी सोच एक अच्छा फिल्म रिव्यूअर बनने की है। आपकी क्या है, प्लीज कमेंट करके बताना। ये फिल्म सिर्फ इंसानी कल्पनाओं की उड़ान नहीं है, बल्कि सिनेमा जगत के लिए एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा मोड़, एक ऐसा उदाहरण जिससे सिनेमा प्रगति की एक नई उड़ान भर सकता है। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को देखना, वो भी उसे IMAX 3D में देखना, एक स्वर्णिम अनुभव है। दर्शकों को अपने समंदर में डुबाने के लिए और उसकी लहरों के साथ में गुनगुनाने के लिए जेम्स कैमरून पूरी तरह से सफल रह चुके हैं। फिल्म देखकर आए हुए लोगों के एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि फिल्म कितनी सुपरहिट रह चुकी है। अवतार द वे ऑफ वाटर की अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक दुनिया में लोग इस तरह से दंग रह जाते हैं कि बाकी की दुनिया की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर देखते समय हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम बॉलीवुड का हिंदी सिनेमा तो नहीं देख रहे हैं। जिस तरह से हिंदी सिनेमा में पारिवारिक मूल्यों को, मानवीय संबंधों को और सामाजिक नीति नियमों को सेट करते हुए कहानी को सेट किया जाता है, वही बात इस फिल्म के साथ भी दोहराई जाती है। कहानी उसी पेंडोरा ग्रह की है जहाँ पे इंसानों ने कुछ साल पहले हमला किया था, वहाँ की संस्कृतियों को तहस नहस किया था। अब बीच में थोड़ा समय भी गुजर चुका है। धरती को तो इंसानों ने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया था, रहने के लायक कहीं छोड़ा ही नहीं था। धरती के बचे कुचे इंसानों को एक ऐसे ग्रह की तलाश है जहाँ पे इंसानी बस्ती बसाई जा सके। पूरी तरह से नावी बन चुके जैक सली का परिवार अब बढ़ रहा है। उसे 2 बेटे हैं, एक बेटी है और एक गोद ली हुई बच्ची भी है। कर्नल माइल्स भले ही पिछले फिल्म में अपने करतूतों की वजह से मारा गया था, लेकिन यहाँ पे भी उनकी प्रगत तकनीक काम आई। उसकी यादों और उसके DNA से उसका और एक नया अवतार बनाया गया। जैसे उसे तैयार किया गया वैसे ही उसकी पूरी टुकड़ी को तैयार किया गया है और उनका मकसद ही है कि जैक सली को पकड़ना और उसे ख़त्म करना। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। फिल्म की कहानी में इतने सारे मोड़ है कि हर एक मोड़ पे हर एक नई कहानी बनाई जा सकती है। उसका सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह विस्तार भी किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में ऐसा सिखाया जाता है कि खुद से पहले परिवार को, समाज को, देश को अहमियत देनी चाहिए और जैक सली भी इसी बात पे बना रहता है। जब उसका पूरा कबीला ही संकट में आ जाता है तो वो अपने परिवार की खुशियां भी कुर्बान कर देता है। घने जंगलों से बाहर निकलकर समुद्र में रहने के लिए निकल जाता है। समुद्र में एक ऐसा टापू है जहाँ पे लोगों का जीवन पूरी तरह से समुद्र के पानी के ऊपर ही निर्भर रहता है। सली और उसका परिवार इस नए वातावरण में खुद को ढालने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। वहाँ रहते हुए उन्हें प्रकृति का और एक नया रूप भी देखने को मिलता है। अब तक पेंडोरा ग्रह पर खनिज पदार्थों की खोज कर रहे वैज्ञानिकों को अब समुद्र का पानी भी इशारा कर रहा होता है। वो इशारा भी समझ लेते हैं और अपना टारगेट भी सेट करते हैं। यहाँ पे उन्हें व्हेल मछली के सर से एक द्रव पदार्थ मिलता है जिससे मौत को भी मात दी जा सकती है। धरती के वैज्ञानिक और भी हैरान रह जाते हैं और पेंडोरा को पूरी तरह से लूटना चालू कर देते हैं। लेकिन पानी को ही अपना जीवन बना चुके इस समुदाय को ये बात कहीं पे भी समझ नहीं आती है। तो के पूरे 9 रसों के साथ साथ वात्सल्य और भक्ति का पूरा वर्णन अवतार द वे ऑफ वाटर में देखने को मिलता है। ऐसे ही जेम्स कैमरून ने अपने ज़िंदगी के कई साल इस फिल्म के पीछे नहीं लगाए हैं। 3 घंटे से भी ज़्यादा का समय लेने वाली अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी लिखने के पीछे की जेम्स कैमरून की मेहनत पर्दे पे रंग लाती हुई नजर आती है। कहानी को मुद्दे पे आने में थोड़ी देरी तो लगती है, उसके बाद में फिल्म की कहानी ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि पलक भी झपकाने की थोड़ी भी सहूलियत नहीं मिलती है। अवतार के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुल मिलाकर 5 फिल्में हैं, उसमें से अब तक 2 फिल्में रिलीज हो चुकी है। जेम्स कैमरून इस फिल्म को 2015 में ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन मनचाही तकनीक ना होने के कारण और कोविड के कारण इस फिल्म को इतनी दूर तक डिले होना पड़ा। ये फिल्म आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आपका स्वार्थ, आपकी खुशी दूसरों के विनाश का कहीं कारण न बन जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी फिल्म प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।